हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन एकेडमी पर। और दोस्तों, इसमें से क्या है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोगी, इसमें से संपूर्ण विश्लेषण को लेकर के जो मैंने पहला चैप्टर लेकर के आया था और उसका दूसरा जो क्लास चल रहा था उसमें से पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आप देखे होंगे वीडियो बीच में ही जो है रुक जाता है और थोड़ा बाकी रह जाता है, उसको मैं लेकर के आया हूँ, उसको मैं पूरा करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, ये था विकास की विभिन्न अवधारणाएं। इसमें से हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर, और यहाँ पे देखे थे कि बच्चे में विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है और इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। और विभिन्न अवस्था क्या क्या है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, ये सभी आपको जो है सो बता चुके थे, पढ़ा चुके थे। आप अच्छा से इसका नोट्स भी जो है रेडी कर चुके होंगे, है ना। आगे देखिए, ये भी पढ़ चुके थे हम लोग। आगे देखिए, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, पढ़ चुके थे। और गर्भावस्था को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इसको भी हम लोग बताए थे अच्छे तरीके से। अगर दिक्कत होगा, जो नए होंगे इस वीडियो से जुड़े हुए, इसका पिछला वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको अच्छा से जो है वहाँ पे चर्चा किया गया है और आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि शैशवावस्था क्या होता है ना। इसमें से देखेंगे कि इस अवस्था में बालक का निर्माण काल माना जाता है, यानी कि शैशवावस्था जो होता है को भी बालक का निर्माण काल माना जाता है, यानी कि वहां से जो है सो बच्चा का निर्माण होना शुरू होता है। नहीं, वो पहली बार जो है दुनिया में इस धरती पर आता है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। कितने वर्षों तक? जन्म से लेकर के बोला जाए तो 2 वर्षों तक जो है मानी जाती है क्या? शैशवावस्था। ठीक है, फ्रायड के अनुसार जो है सो ये इसने कहा कि मानव का जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है ना। ये भी 5 वर्षों में ही बन जाता है, यानी कि उसका लक्षण दिखने लगता है। इस अवस्था में बालक जो है क्या होता है? बालक जो है यह परिपक्व होता है ना। किसी प्रकार का उसमें मेच्योरिटी नहीं होता है, यह परिपक्व होता है तथा दूसरों पर पूर्णता जो है सो निर्भर रहता है। छोटा सा बच्चा दूसरे पर निर्भर रहता है, आप जानते हैं। वह संतुष्टि चाहता है और सुख की चाह रखता है, केवल सुख की जो है सो चाह उसका जो है एकमात्र प्रेरक होता है। ये इतना दूर तक जो आपका क्लास कंप्लीट हुआ था। इसके बाद उस वीडियो किसी कारण से जो है सो टेक्निकल इशू के कारण से रुक गया था। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आगे, और जो है सो आज का जो है सो आपको देखने को मिलेगा ये। अब शैशवावस्था जो होता है, शैशवावस्था का जो है बहुत कुछ विशेषता होता है। उस विशेषता को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्या है कि शारीरिक विकास की तीव्रता। हाँ, छोटा सा बच्चा का शारीरिक विकास जो होता है बहुत तेज गति से वृद्धि करता है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसका जो है सो शारीरिक का विकास बहुत तेज गति से वृद्धि करता है। मानसिक क्रियाओं में वृद्धि, मानसिक तौर पर भी वो जो धीरे धीरे सीखने लगता है, समझने लगता है, आवाज को पहचानने लगता है, भोजन का स्वाद को भी पहचानना प्रारंभ करता है, यानी कि माँ का दूध जो है वो पीता है और उसके बाद दूसरा कुछ दे देने के बाद उसका मुंह जो अलग तरीके से वो बिहेव करने लगता है। सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता, वो जो है बच्चा सीखना चाहता है। सीखना चाहता है कि मतलब आप बच्चा के सामने कुछ करें या कुछ बोलें, उसको बोलने के लिए बोले मम्मी पापा, इस प्रकार की बात बोलने के लिए बोलेंगे तो बच्चा धीरे धीरे जो है वो दोहराने की कोशिश करता है, अपने मुंह से जो आवाज निकालने का प्रयास करता है। दूसरों पर निर्भरता, हाँ ये है। छोटा बच्चा अपने से क्या कर सकता है? अपने से ना तो कपड़ा पहन सकता है, ना अपने से खाना खा सकता है, ना अपने से जो है सो नहा सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है सो दूसरों पर होता है, नहीं कि उसके मम्मी या उसके जो देखभाल जो करते हैं वो उसका ये पूरा काम निपटाते हैं। आत्म प्रेम की भावना, आप अपने से वो प्रेम की भावना रखता है। जब मन करेगा तो रोने लगेगा, जब मन करेगा छोटा बच्चा जो है हंसने लगेगा, आप देख पाते होंगे मुस्कुराने लगेगा। तो इसको क्या कहेंगे? आत्म प्रेम की भावना। सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास। हाँ, सामाजिक भावना का तीव्र विकास से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगल बगल में उसका छोटा भाई या छोटा बहन जो भी उसके साथ जैसा व्यवहार करता है उस प्रकार की व्यवहार वो सीखना शुरू कर जाता है। यानी कि पहला जो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो पहला विकास होता है किसी चीज का, वो घर से ही शुरू होता है, जिसको प्रथम पाठशाला कहते हैं। ये भावना बच्चा जो है वहीं से सीखना शुरू कर देता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा का मतलब वही होता है कि दूसरे को देख करके सीखना, ये भी उसी तरह से है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन का मतलब हुआ यहाँ पे जो है वो चीजों को बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करता है ना। रोज कोई भी चीज को देखता है ना तो वो उसको अपने दिमाग में अच्छा तरीका से बैठाने का प्रयास करता है। ये हो गया आपका शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसको आप जो अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, इसका नोट्स रेडी कर लेंगे, ये आपको जो है एग्जाम में बहुत ही लाभ देने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बाल्यावस्था। अब आगे देखिए बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था के बाद क्या देखेंगे? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या होता है?
जिसका जो है 2 वर्ष के बाद यानी कि 3 से शुरुआत होता है, 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक जो है इसका अवधि होता है, किसका? बाल्यावस्था का। यह अवस्था 3 से 12 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसलिए विकास की दृष्टि से इस अवस्था को एक जटिल अवस्था माना जाता है। हाँ, इसमें तो बहुत प्रकार का जो है चेंजिंग देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्ल एवं ब्रूस के अनुसार, देखिए दो जो है सो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने का कहना था कि जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने, ये जो है मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का एक अनोखा काल माना है और इस अवस्था में सामाजिकता का अधिकतम विकास होता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की इच्छा प्रबल होती है। हाँ, 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु जो बाल्यावस्था होता है, यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि बच्चा अपना जो है विद्यालय जाना प्रारंभ करता है और इसी में जो है अपना दोस्त बनाने लगता है। खेलने को लेकर के दोस्त बनाएगा, पढ़ने को लेकर के दोस्त बनाएगा, और इन सभी चीजों में उसको दोस्त चाहिए, दोस्त के साथ उसका बहुत प्रेम होता है, उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया बाल्यावस्था का जो है प्रमुख विशेषताएं जो हम यहाँ पे आपके सामने देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए अगले स्लाइड में, देखिए यहाँ पे बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। जिस प्रकार से अभी देखिए पिछला में शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं था, उसी प्रकार से बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें से क्या है? मानसिक योग्यता में वृद्धि। क्या होता है? मानसिक तौर पर वो थोड़ा उसका जो है वृद्धि होने लगता है ना। जिज्ञासा की प्रबलता, कोई भी चीज को जब देखता है तो उसके बारे में सोचने लगता है, वो जानने का प्रयास करता है कि गाड़ी है कोई तो कैसे चलता है, सीटी देंगे उसको बजाने के लिए तो वो कैसे बजता है ना। इस प्रकार का चीज को समझना जो है, समझने का प्रयास करने लगता है, यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा की भावना। छोटा बच्चा को कुछ दिखा देंगे आप तो बार बार पूछेगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है ना। इसके बारे में वो जिज्ञासा रखता है और जानने का प्रयास करता है, वही हो गया जिज्ञासा की प्रबलता। वास्तविक जगत से संबंध, हाँ, जब तक वो बच्चा घर में है ना, तब तक वो तो जगत के बारे में, जगत क्या होता है? संसार के बारे में उसको कुछ तो मालूम है नहीं। लेकिन अब वो जो है घर से बाहर निकला, चाहे विद्यालय गया, मेला गया, मार्केट गया आपके साथ जो है, तो कहीं भी गया तो वहां पे वो क्या करता है बच्चा? अब वास्तविक रूप से वह जो है संसार के बारे में कुछ चीजें समझने लगता है, जानने लगता है और देखने लगता है। तो यही हो गया वास्तविक जगत से संबंध। सामाजिक गुणों का विकास, हाँ, समाज में आ गया तो समाज में आने के बाद जो सामाजिक गुणों का विकास, मतलब क्लास गया तो क्लास में जाने के बाद कैसे शिक्षक के साथ जो है आदर से बात करना का चाहिए, कैसे उसको सुबह जो है प्रणाम बोला जाता है, गुड मॉर्निंग बोला जाता है ना। इस प्रकार से छुट्टी मांगना है क्लास से बाहर जाने के तो छुट्टी मांग करके वो बच्चा जो है बाहर जा सकता है, और इस प्रकार से जो है कुछ चीजें वो सीखना शुरू करता है, यानी कि सामाजिक गुणों का उसके अंदर विकास होना प्रारंभ हो जाता है। नैतिक गुणों का भी विकास होने लगता है। हाँ, नैतिक गुणों का मतलब हुआ वही हुआ जो हम बताएं, आदर वगैरह की भाव जो होता है वो होता है, जिसको मोरल वैल्यू कहते हैं, है ना। मोरल वैल्यू से कहते हैं नैतिक गुणों का विकास। ठीक है, मोरल वैल्यू समाज का जो होता है ये सभी चीज वो समझना प्रारंभ करता है। बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण, बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट। उसके पास जो है सभी प्रकार का जो है सो विकास होना प्रारंभ होता है। शारीरिक रूप से विकास तो होता ही हो ही रहा है, मानसिक रूप से वो बच्चा तेज होने लगता है, दिमाग उसका तेज करता है। ठीक है, सामाजिक रूप से भी वह बच्चा आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और इन सभी चीजों से वह विकास करता है, तो वही हो गया बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण। सामूहिक खेलों में रुचि, बिल्कुल, जिसमें जब ग्रुप में बच्चा खेलता है तो वो क्या है कि सामूहिक खेल हो गया, और सामूहिक खेल हो गया तो उसमें से रुचि उसको बढ़ने लगता है। जो मिल के खेले, अकेले बोलिए घर में खेलो, अब तो क्या है कि मोबाइल का जमाना है तो बच्चा एक अकेले खेलना चाहता है, वीडियो गेम खेलना चाहता है मोबाइल में, लेकिन ये खेलने की सही प्रक्रिया नहीं है। खेलने की सही प्रक्रिया है सामूहिक रूप से, जब वो साथ में खेलेगा, है ना, तो वहां पे जो है टीम स्पिरिट सीखेगा, उसके अंदर जो टीम स्पिरिट की जो है भावना तेज होगा, और वहां पे अच्छा अनुशासन सीखेगा। वही हो गया खेल की अच्छी बात, जो सामूहिक खेल में ही संभव हो पाता है। आगे देखिए, शारीरिक एवं मानसिक की स्थिरता। शारीरिक एवं मानसिक की स्थिरता का मतलब हुआ कि वो उसका दिमाग इधर उधर जो भाग रहा है ना, अब वो उसका भागना जो है बंद होता है। घर में कोई बच्चा है तो उसको लगता है कि बाहर गए जाएं हम, बाहर में क्या हो रहा होगा, क्या बिकने आया होगा, क्या हो रहा होगा, मेरा दोस्त खेल रहा होगा, और जब वो वापस वहां चला जाता है दोस्तों के साथ जो है बाल्यावस्था में से, तब उसका दिमाग जो है स्थिर हो जाता है। वही हो गया शारीरिक एवं मानसिक जो है मानसिक तौर पर वो स्थिरता। ठीक है, आगे देखिए कि इसमें से आगे पढ़ रहे हैं किशोरावस्था। देखिए ये रहा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में हम लोग पढ़ेंगे, पहले क्या देखें, शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद क्या देखें, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का आपके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है किशोरावस्था। किसको देखिए, यह अवस्था जो होता है
वो जीवन का संधि काल है, क्योंकि इस अवस्था में व्यस्तता के संक्रमण की बहस होती है। किशोर तथा किशोरियों में काम भावना लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ ये देखिए, किशोर अवस्था का मतलब उम्र हुआ कितना, 12 से लेकर के यानी हाँ 13 बोल सकते हैं, 13 से लेकर के 19 वर्ष जो होता है, ये जो ईयर होता है, ये ईयर्स जो होता है उसके लिए किशोरावस्था माना जाता है। अब इसमें से दो प्रकार का होता है, एक होता है 12 से 15 तक प्रारंभिक किशोरावस्था, और दूसरा होता है जाकर के 15 से लेकर के आपका 18 या 19 वर्ष तक, ये हो गया आपका उत्तर किशोरावस्था। और इस अवस्था में क्या होता है, वो ऑपोजिट जेंडर के प्रति जो उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। कोई लड़का है तो उसको लड़की के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, लड़की है तो लड़का के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ये किशोरावस्था में ही होता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि किशोर तथा किशोरियों में काम भावना का लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देता है, शारीरिक तौर पर से उसका विशेष रूप से वृद्धि होने लगता है, सब आप जानते हैं। इसका कुछ विशेषता में देखिए, किशोर तथा किशोरियों अपने को अच्छा दिखाने के लिए सजते रहते हैं, संवरते रहते हैं, विपरीत लिंग का आकर्षण उनके प्रति भी बढ़े, ये सभी चीज उसका है। ये आगे देखिए, यह अवस्था तनाव, तूफान और स्वप्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आप डीवीआई कर सकते हैं कि तनाव, तूफान और स्वप्न की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, किशोरावस्था हो जाएगा, जिसमें विरोधी प्रवृत्तियों का विकास होता है। ठीक है, विरोधी प्रवृत्तियों के विकास का मतलब मम्मी पापा उसको कुछ बोलेगा, बच्चा कुछ करेगा, टीचर उसको कुछ बोलेंगे, बच्चा कुछ करना चाहेगा, इसी को क्या कहते हैं, विरोधी प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, तो ये हो गया किशोरावस्था की अवधि जो होता है, किशोरावस्था की जो अवधि होता है, इसमें देखिए किशोरावस्था की अवधि, टेंशन कर ले रहे हैं, किशोरावस्था की अवधि कल्पनात्मक तथा भावनात्मक होती है, और यहीं पर जीवन साथी का भी तलाश हो जाता है। जीवन साथी का तलाश कहाँ करने लगता है, किशोरावस्था से। ये अलग बात है कि वो कितना पूरा कर पाता नहीं पूरा कर पाता, वो अलग चीज है, लेकिन एक उसके अंदर हार्मोन जनरेट होता है जहां से इस प्रकार के प्रवृत्ति उसके पास शुरू हो जाता है। अधिकारियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों के प्रति विरोध की भावना पाई जाती है। हाँ, कोई भी अधिकारी हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे शिक्षकों हो, सबके प्रति क्या हो जाती है, विरोध की भावना। कभी कभी शिक्षकों से बहस हो जाता है, ऐसा प्रायः देखते होंगे। ये वही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो फैक्ट है। ठीक है, शिक्षकों के प्रति कभी कभी व्यवहार उसका बिगड़ जाता है, उसके अभिभावकों के प्रति भी जो है व्यवहार बिगड़ जाता है, और फिर अधिकारियों के प्रति भी कभी कभी जो उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं कि किशोरावस्था में से, इसलिए तनाव और तूफान का भी इसको समय बोला जाता है। किशोरावस्था में काल्पनिक जीवन अधिक होती है। काल्पनिक जीवन का मतलब कल्पना करना। ठीक है, वास्तविक जीवन से परे होकर के चीजों को कल्पना करना कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वो वही चीज जो है ख्याली पुआ पकाना जिसको कहते हैं ना, वही हो गया, कल्पना का जीवन में वो अधिक रहता है। ठीक है, तो ये था आपका किशोरावस्था। इसका विशेषता देखेंगे हम लोग आगे। आगे देखिए, ये क्या होता है, इसमें से अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण का भाव विकसित होता है। इसमें से क्या होता है, अनुशासन का और सामाजिक नियंत्रण का थोड़ा भाव भी विकसित होता है। किशोरावस्था में इच्छाएं पूरी न होने पर पलायनवादी प्रवृत्ति भी हो जाती है। पलायनवादी का मतलब होता है चला जाना, है ना, घर से निकल जाना, उसे कहते हैं पलायनवादी प्रवृत्ति, जिसमें से भावनाओं में बहकर, यहां छूट गया है, आत्महत्या का भी भाव इस अवस्था में ही अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस अवस्था के बारे में जानते होंगे। अगर मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को कुछ खास लेकर के चला है तो ऐसे नहीं चला, उसका कुछ कारण है ना। उन सभी कारणों के बारे में आप जो है सो निरंतर अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते होंगे। इसका देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन। हाँ, निश्चित रूप से उसके जो है शारीरिक परिवर्तन उसके शरीर में बहुत तेज गति से होने लगता है ना, और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बहुत और तेज गति से होने लगता है शारीरिक परिवर्तन, वही हो गया शारीरिक परिवर्तन। आगे देखिए, अत्यंत जटिल अवस्था, ये अवस्था को अत्यंत जटिल अवस्था कहा जाता है ना। बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होता है इस प्रकार की उम्र वाले बच्चों के साथ, है ना, इसीलिए इसको जो है जटिल अवस्था बोला जाता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, जब किसी से दोस्ती करेगा ना तो बहुत घनिष्ठता के साथ दोस्ती करेगा, और व्यक्तिगत कर उसको पर्सनली ले लेगा, है ना, वही हो गया व्यक्तिगत मित्रता। तो घनिष्ठ भी हो गया और व्यक्तिगत मित्रता भी उसका होता है। ठीक है, आगे देखिए, स्थिरता व समायोजन का भाव। समायोजन का भाव होता है, यानी कि सही से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, आज कुछ कर रहा है, कल कुछ करेगा, परसों कुछ करेगा, अलग अलग चीज उसके मन में विचार में आने लगता है, वही हो गया स्थिरता एवं समायोजन का अभाव, यानी कि कमी।
व्यवसायिक समायोजन की समस्या, व्यवसायिक समायोजन की समस्या का मतलब कि हमें भविष्य में क्या करना है, फ्यूचर में हमें क्या करना है, हमें किस ओर जाना है। मैट्रिक देंगे, इसके बाद हम कला में जाएंगे या फिर जो है सो वाणिज्य में जाएंगे या फिर जो है विज्ञान में जाएंगे, इस प्रकार के का जो टेंशन होता है। बिजनेस करना चाहेंगे कि खेल में जाएं, क्या करें नहीं करें, जो है सो व्यवसायिक, यही हो गया आपका जो है सो व्यवसायिक समायोजन की समस्या। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, उसके पास स्वतंत्रता की भावना होता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, वो बंधन में नहीं रहना चाहता है, नहीं तो क्या है कि स्वतंत्र रहना चाहता है, कि हो गया। दूसरा आपके विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना का मतलब आप उस पर अगर अच्छा से लगाम लगाएं तो वह विद्रोह कर देगा। विद्रोह करने का मतलब वो कि घर से निकल के चला जाएगा, वही क्या हो गया, विद्रोह की भावना। ईश्वर व धर्म में विश्वास, ईश्वर और धर्म में भी पूजा पाठ प्रवृत्ति जो कभी उसके अंदर बढ़ जाता है दूसरे को देख करके, वही हुआ ईश्वर व धर्म में विश्वास। साथ ही क्या है, 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच की अवस्था को बोला जाता है। ठीक है, 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था जो होता है वो आपका किशोरावस्था अवस्था का जो उम्र आयु माना जाता है। और अंतिम जो क्या देखिए, नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अवस्था। हाँ, यहीं से उसका नशा का जो अवस्था कह सकते हैं या फिर अपराध। ठीक है, कभी कभी गलत संगत में पड़ जाता है तो वह क्या है कि उसके अंदर जो है नशा की भावना जो है सो विकसित होने लगता है। ठीक है, और जब नशा की भावना होगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, वो अपराध तो करेगा ही करेगा। इसलिए नशा और अपराध की भावना जो है यहीं से विकसित होने का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला अवस्था जो देख पा रहे हैं वो क्या है, आपका प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या होता है, जो 18 वर्ष के बाद की अवस्था जो तो वो क्या हो गया, प्रौढ़ावस्था हुआ। प्रौढ़ावस्था में यह अवस्था जो है व्यवहारिक जीवन की अवस्था कही जाती है। यहाँ पे जो है सो जीवन जीना लोग शुरू कर देते हैं, नहीं तो व्यवहारिक जीवन की अवस्था कही जाती है। और इसमें पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन हो गया, फिर साथ साथ में गृहस्थ जीवन जो होता है वो शुरुआत हो जाता है। इसकी गतिविधियां शामिल होती है, इसमें कल्पनाएं नहीं रह जाती है। ये कल्पना वाली उम्र नहीं है, यहाँ पे वास्तविक जीवन जीने की कला है, या वास्तविक जीवन जीने का जो समय होता है, कल्पना का नहीं होता है। कल्पना का कहाँ होता है, पिछले में देखे होंगे आप, किशोरावस्था। ठीक है, व्यक्ति अपने विशिष्ट क्षेत्र में कौशल दिखाता है, विशिष्ट क्षेत्र में अपना जो टैलेंट दिखाता है, कौशल दिखाता है, और इस अवस्था में उसे अनेक प्रकार के संघर्ष तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, यहाँ बहुत प्रकार का संघर्ष एवं समस्या का सामना करना पड़ता है। नौकरी को लेकर के अलग टेंशन है, नहीं जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि 2016 के बाद तो झारखंड में टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, तो कितने छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, कितने बेरोजगारी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और इसको देखते हुए जो है सो काम जो है सो लोग करते हैं, और जो है सो अलग प्रकार से जो है सो वो टेंशन में रहते हैं, आने की उसके पास समस्या संघर्ष को बहुत अधिक करना पड़ता है, और संघर्ष के साथ साथ में समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, इसमें से अंतिम स्लाइड जो बचा हुआ है उसको हम पूरा कर दें। एक मिनट, थोड़ा समय ले रहे हैं। ये देखिए आपका जो है अंतिम में है वृद्धावस्था, जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने है। यहाँ पे क्या हो गया, वृद्धावस्था। तो हमने शुरू कहां से किया दोस्तों, हमने शुरुआत किया जो है शैशवावस्था से। ठीक है, शैशवावस्था के बाद क्या देखें हम, बाल्यावस्था देखें। उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन पिछले वीडियो में ही किए थे। बाल्यावस्था के बाद जो हम लोग कहाँ आ गए, किशोरावस्था में आ गए, और किशोरावस्था के बारे में भी आज हम लोग अच्छे तरीके से समझे चीजों को। और किशोरावस्था के बाद आपके सामने पड़ा हुआ प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था को पढ़े, और अंतिम अवस्था जो होता है वो जो होता है किसी मनुष्य जीवन का, वो होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के बाद उसका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। और जो यहाँ पे देख पाएंगे, इसको देखिए, यह अवस्था बाल्यावस्था की तरह अत्यधिक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव माना जाता है। हाँ, तो कोई भी बच्चा और कोई बूढ़ा, इसको समान माना गया है। छोटा बच्चा में जिस प्रकार से भावना होता है, किसी भी चीज को पाने का, लाड़ प्यार दुलार लोगों से चाहता है, और उसी प्रकार से जो है वृद्धावस्था भी जो होता है, वृद्धावस्था में भी यही होता है। इसमें भी जो लाड़ प्यार दुलार की भावना होता है, और वो बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। ठीक है, आगे, और उत्तरदायित्व तो समाप्त करने के बाद व्यक्ति इस अवस्था में आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ जाता है। आध्यात्मिक चिंतन का मतलब हुआ
आध्यात्मिक चिंतन का मतलब हुआ कि जो है सो वो ईश्वर के को लेकर के अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहता है, और जो है सो ये संसार की मोहमाया से बचना चाहता है, संसार की मोहमाया को छोड़ करके वह जो है सो अपना ईश्वर के भक्ति में लीन होना चाहता है, लीन होना चाहिए भी। यही क्या होता है, इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे सांसारिक रूप से जो है सो आध्यात्मिक चिंतन। ठीक है, तथा शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती है, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, इसमें से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाता है, अनेक चीजों को वो भूलना प्रारंभ करने लगता है, यानी कि बहुत सारा चीज वो भूलने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, यानी कि बिल्कुल फैक्ट है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बता रहे हैं वो अलग चीज है और आसपास के क्षेत्रों में आप अलग कुछ देखते होंगे, नहीं। अपने आसपास के क्षेत्रों में दादी है, आपके दादा हैं, वो अगर बूढ़े होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा ही भावना वहां पे उसके पास देखने को मिलता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखिए, इस अवस्था में मनुष्य अपने को यह सहाय का मतलब हुआ कि जो है सो लगता है कि हमारे साथ में कोई नहीं है ना, उसी को क्या बोलेंगे, असहाय बोलेंगे। असहाय एवं अपेक्षित की अनुभव जो है सो करने लगता है कि कोई हमको वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई हमको मान नहीं रहा है, सही से हमको खाना खाने के लिए नहीं दे रहा है, नहीं, इन सभी चीजों की भावना उसके पास आना प्रारंभ हो जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, ये वृद्धावस्था का गुण होता है। इसका कुछ विशेषताएं दिया हुआ साथियों, वो क्या है देखिए, बीमारियों की अधिकता। हाँ, वृद्धावस्था होने के बाद उसके पास वो तरह तरह का बीमारी आना शुरू हो जाता है, ये भी जानते हैं आप। ठीक है, दूसरा देखिए, शारीरिक को मानसिक परिवर्तन, शारीरिक और जो यहाँ पे होगा क्या होगा, शारीरिक में उसके पास वो परिवर्तन आने की शरीर दुर्बल होने लगता है, कमजोर होने लगता है, और साथ ही साथ मानसिक रूप से भी उसके वो जो है उसका परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था के बारे में बता रहे हैं। तनाव एवं उच्च रक्तचाप, हाँ, ब्लड प्रेशर उसके पास बढ़ जाता है, बात बात में वो गुस्सा करने लगेगा, नहीं, यही होता है ब्लड प्रेशर की का जो गुण होता है। तनाव उसके पास बहुत अधिक, वो टेंशन में रहेगा, नहीं, प्रेशर जो है उसके पास ज्यादा होने लगता है किसी चीज को लेकर के, इसी को क्या बोलेंगे, तनाव एवं उच्च रक्तचाप। आगे देखिए, अंतिम जो विशेषता है वो है शक्ति की कमी। बिल्कुल, क्या एक वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति है वो अधिक काम कर सकता है, वो दौड़ सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है, वही हो गया शक्ति की कमी। तो ये था आपका वृद्धावस्था, और साथ साथ में इसका कुछ विशेषताएं जो हमने यहाँ पे पूरा किया। और यह जाकर के आपका ये प्रथम चैप्टर जो है उसका 2 क्लास में हमने पूरा करने के बाद आपको कही थी, और दूसरा क्लास लेते लेते तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसको मैंने बताया है, उसी को आज मैं पूरा कर दिया हूं। और ये वीडियो आपके सामने जो है सब अपलोड हो जा रहा है, इसको देख करके आप कंप्लीट करेंगे। अगला वीडियो मेरा इसका जो आएगा वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए आएगा, और आप देखेंगे उसमें से मैं जो भी प्रश्न लेकर के आऊंगा वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, चाहे वो टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट हो या फिर कोई स्टेट का टेट हो, और उनको मैं लेकर के आने वाला हूं, और कोशिश करूंगा कि वो आपके सामने मैं लाइव आकर के बताऊं और पढ़ाऊं। अब देखता हूं कब धीरज सर साथ देते हैं, और ये हमको बुला ये यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए, उसको क्लास लेने के लिए बुलाते हैं, तो मैं उतना जल्दी आपके सामने मौजूद रहूंगा। आप लोग का मांग था कि रोजाना वीडियो अपलोड हो जाए, बिल्कुल करना सही है, हम लोग भी यही चाहते हैं, हमारा जितनी भी टीम है सभी को हम लोग यही चाहते हैं कि रोजाना वीडियो अपलोड हो जाए। लेकिन साथियों, कोई भी चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं ना हम लोग, तो समय लगता है थोड़ा, एक बार जब कंटिन्यू हो पाएगा ना तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं, है ना। हम लोग का सारा प्लानिंग चल रहा है और सोच ही रहे हैं कि कैसे और अच्छा तरीका से हो पाए। बहरहाल चलिए, और एक और नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा आया है, और वो क्या है, जेट है, नहीं, हाँ, झारखंड जो है और एलिजिबिलिटी और टेस्ट, ये है, ये क्या है, आज का नोटिफिकेशन आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे या कहीं यूट्यूब में देखे होंगे, तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे थोड़ा बता देना चाहता हूँ। वैसे छात्र, वैसे साथी जो पीजी कर चुके हैं किसी भी क्षेत्र से, है ना, किसी भी क्षेत्र से पीजी किए हुए हैं, बीएड किए हैं तो भी ठीक, नहीं बीएड किए हैं तो भी ठीक, है ना, बीएड डीएलएड का मतलब इसमें से नहीं था, लेकिन किए हैं तो भी ठीक, कोई बात नहीं। इसमें से अगर आप प्रोफेसर बनने की चाह रखते हैं, या फिर इस प्रकार का जो है एग्जाम को इसको आप पास करना चाहते हैं, अपने आप को जो है सो प्रोफेसर बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है सो हमसे संपर्क करें, हमारी टीम से संपर्क करें, और ये नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर से आप कॉल करके जानकारी ले सकें, हम लोग उसका भी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो ये टेट का भी क्लास, टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट, जे टेट, और साथ साथ में ये जेट, ये सबका क्लास जो है सो पैरेलल चलने वाला है, साथ साथ में चलेगा। इसका रूटीन वगैरह सेट करेंगे, और मैंने पिछले बार बोल रहा हूँ, दुर्गा पूजा के आसपास से जो है ये ऑफलाइन क्लास यहाँ पे शुरू हो जा रहा है, शुरू होने वाला है, जिसका आपको बहुत ही इंतजार है। हम लोग भी उस समय से क्लास शुरू करने वाले हैं जो कंटिन्यू चलेगा, नहीं,
तो उसका क्या फी स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा वो सारी बातें बाद में बताई जाएगी। इतना आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जेट की तैयारी टेट के साथ में ही हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और इतना के साथ जो आपसे मैं विदा ले रहा हूँ आज। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय झारखंड।